नेताओं के बड़े बड़े बोल, चुनावी रैलियां, चुनावी वादे, बयानों की बाढ़ में आपके काम का बयान, वो बातें जो आप तक नहीं पहुंची, जो वादे आपने नहीं सुने, नेताओं के अनसुने बयान, लाउड स्पीकर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लाउड स्पीकर। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के लिए थोड़ी देर में बंद होने वाला है लाउड स्पीकर। चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी के नेताओं ने रैलियां की। किसी ने अपने काम गिनाए तो किसी ने दूसरी पार्टी पर आरोप लगाए। आपने इन रैलियों में नेताओं के भाषण के कुछ हिस्से तो सुन लिए होंगे, लेकिन जो नहीं सुने वो हम आपको इस खास पेशकश में दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अलीगढ़ में राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के फैसले पर हमला किया, लेकिन इस बार हमला करने का अंदाज थोड़ा जुदा था। क्या कहा राहुल ने, आइए सुनते हैं। 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि एक नया आइडिया है। पता नहीं कहां से आते हैं आइडिया, एक नया आइडिया है। खड़े होते हैं टीवी में, कहते हैं मित्रों, माताओं, किसानों, मजदूरों, आपके जेब में ईमानदारी का जो पैसा है, आपके खून पसीने का जो पैसा है, वो पैसा अब कागज है, कागज। हंसते हुए हमारा प्रधानमंत्री कहता है, हिंदुस्तान के लोगों, तुम्हारे जेब में जो पैसा है वो कागज है। उत्तराखंड के टिहरी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया है। राहुल को उनके टैलेंट चश्मे के अंदर से शायद ये नहीं दिख रहा। राहुल बाबा बड़े जोर जोर से चिल्लाते हैं। वो पूछ रहे थे कि मोदी जी, हमारे समय में भी कश्मीर की सरहद पर गोलीबारी होती थी और आपके समय में भी होती है, क्या फर्क पड़ गया? अरे राहुल बाबा, फर्क आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ गया। जब आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब कश्मीर की सरहद पर गोलीबारी होती थी और उसकी शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की सेना करती थी। आज हमारी सरकार है, ये उत्तराखंड के लोगों ने बनाई हुई नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये कमल फूल की सरकार है। आज भी गोलीबारी होती है तो उसकी शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना ही करती है, मगर मित्रों, ये सरकार में जब गोलीबारी होती है उसका अंत भारत की फौज करती है। मित्रों, भारत की फौज। मथुरा में यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मायावती पर हमला करते हुए उन्हें पत्थर वाली सरकार बताया। क्या कहा अखिलेश ने, आइए सुनते हैं। एक पत्थर वाली सरकार वाली पार्टी जब भी सरकार में आए, पत्थर लगा दिए, स्मारक बनवा दिए, और अब वो उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम स्मारक और पत्थर और मूर्तियां नहीं लगवाएंगे। कौन भरोसा करेगा? क्योंकि 9 साल से तो हम ही देख रहे हैं लखनऊ में जो पत्थरों के हाथी लगाए तो वो आज भी खड़े हैं, जो बैठे हैं वो आज भी बैठे हैं। खड़े वाला बैठा नहीं और बैठा वाला अभी तक हाथी खड़ा नहीं है। पूरा पैसा बजट का लगा दिया उधर। इसलिए खुशहाली के लिए, तरक्की और तरक्की के रास्ते पे जाने के लिए कम से कम समाजवादी और हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं।
अखिलेश की चुनावी वादे की कड़ी में गांव में 24 घंटे बिजली देने की बात भी की थी। अखिलेश ने दावा किया कि शहरों में की तरह ही गांव में भी 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं, जमीन पर भी उतारते हैं। अगर पानी का संकट है, बिजली का इंतजाम है, प्रधानमंत्री ने तो एक गांव ऐसा बता दिया था जहां बिजली बहुत पहले लग गई थी। कम से कम हम बिजली की व्यवस्था को ठीक करने जा रहे हैं। अभी तो शहर में हम दे रहे हैं 22 और 24 घंटे, गांव में भी पहुंचाने में कामयाब हुए 14, 16 और 18 घंटे। आने वाले समय में गांव में कैसे 24 घंटा बिजली पहुंचे और शहर के बराबर कैसे पहुंचे उसका इंतजाम करने जा रहे हैं। और बहुत सी जगह हमने किया इंतजाम। उत्तराखंड के लक्सर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रैली की। इस रैली में मायावती ने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिली हुई हैं और इन दोनों पार्टियों ने दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को कम कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से खासकर कांग्रेस व बीजेपी की अंदरूनी मिली भगत के तहत ही अब यह विशेषकर दलितों व आदिवासियों का सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसके लिए हमारी पार्टी को संसद के अंदर और बाहर भी काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को है, उसे यहाँ मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व इनके आरएसएस संगठन के लोग इनके आरक्षण की समीक्षा करने की आड़ में इसे पूरे तौर से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं।